मौज़ूद सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू व कश्मीर, आपकी खिदमत में अपनी एक तहरीर करदा कहानी कब्र में ज़िंदा आदमी पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे गौर से सुनेंगे। यार खान कौमी शाहराह पर टनल तामीर करने वाली एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ एक क्लास ठेकेदार थे। उनका कद दरमियाना, रंग सांवला, आंखें नीली, सर के बाल अध काले, दाढ़ी के बजाय नोकदार लंबी मूछें रखने के शौकीन थे। रुपए पैसे को अपने हाथ की मैल समझते थे। शहर में उनका बहुत बड़ा मकान देखकर यूँ मालूम होता था कि ये किसी मिनिस्टर की कोठी है। इस कदर रंगीन मिजाज थे कि दुनिया को दारुल अमल के बजाय दारुत तफरी समझते थे। यहाँ तक कि उम्मुल खबाइस को सेहत के लिए मुफीद ख्याल करते थे। तजुर्बे और मुशाहिदे से ये बात साबित है कि आदमी के दिल में अगर ईमान की रमक ना हो तो एक बड़ा ओहदा और रुपया उसको अय्याश और अल्लाह का बागी बना देते हैं। यार खान को रुपये ने बहुत हद तक अल्लाह का बागी और अय्याश बना दिया था। उनकी 15 लाख की चमचमाती गाड़ी देखने वालों का दिल मोह लेती थी। उनकी बीवी हसीना बेगम मैट्रिक पास, खूबसूरत भी थी और खूबसीरत भी। कहते हैं कि मर्द की तरक्की के पीछे औरत का हाथ होता है। हसीना बेगम ने शादी के बाद अपने शौहर यार खान का कदम कदम पे साथ निभाया था। यार खान की 2 बेटियां और 2 बेटे थे। सब कुछ किसी हद तक ठीक ही चल रहा था कि अचानक यार खान पर एक और बीवी रखने का जुनून सवार हुआ। रजनी नाम की एक ग्रेजुएट लड़की उन पर फरीफ्ता हो गई। वो भी उसके ख्वाबों और ख्यालों में अपनी सुबह को शाम करने लगे। बुज़ुर्गों का कौल है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। ऐसा ही मामला यार खान के साथ भी हुआ। उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी कि हसीना बेगम को उनके मुआशके का पता ना चले, लेकिन एक रोज़ वो मोबाइल फ़ोन पर रजनी के साथ बातें कर रहे थे कि हसीना बेगम ने उनकी बातें सुन ली। एक औरत अपने शरीके हयात की तमाम खर मस्तियाँ किसी हद तक बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन वो हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करती है कि उसकी सौतन हो। हसीना बेगम ने सहमे हुए अंदाज में यार खान से पूछा, मैंने अपनी तरफ से एक वफ़ादार बीवी की तरह आपका साथ निभाया है, आपके हर सुख दुख में शरीक रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे आप ये बताइए कि ये रजनी कौन है। यार खान अपनी बीवी की पुरशको बातें सुनकर यूँ महसूस करने लगे कि जैसे वो चोरी करते हुए पकड़े गए हों। फिर उन्होंने बड़े नरम लहजे में कहा, हसीना, रजनी नाम की लड़की मेरी ज़िंदगी में आना चाहती है। तुम्हारी सेहत नासाज रहती है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें आराम मिले। दोनों घर के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाती रहोगी। वो ग्रेजुएशन कर चुकी है, हमारे बच्चों को घर में पढ़ाएगी। यार खान की बातें सुनकर हसीना बेगम को यूँ लगा कि जैसे उसका सारा वजूद मफलूज हो गया हो। उसने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा, मुझे रजनी नहीं चाहिए, मैं घर के सब काम खुद कर लूँगी, और फिर नौकर चाकर भी तो हैं। आप 4 बच्चों के बाप हैं, उम्र के लिहाज से 60 के पेटे में दाखिल हो चुके हैं। इस उम्र में रजनी को बीवी बनाने का शौक़ दिल में पाले हुए है। कुछ तो शर्म कीजिए, लोग क्या कहेंगे, ज़रा सोचिए तो सही। यार खान ने जवाब दिया, हसीना, मैं रजनी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, और ये तो तुम भी जानती हो कि किसी का दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। हसीना बेगम ने कहा, शैतान आपको बहका रहा है, लिहाजा संभल जाइए। यार खान ने फ़ौरन जहनी करवट बदली। कहने लगे, हसीना, तुम इस बात को क्यों बुरा ख्याल करती हो, इस्लाम में तो 4 बीवियाँ रखने की इजाज़त है। हसीना बेगम से चुप नहीं रहा गया। वो बोल उठी, आप नमाज नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते, उश्र ज़कात का आपको पता नहीं। अल्लाह ने आपको खुद कफील बनाया है, रुपए पैसे की बहुतात है, लेकिन आज तक आपको हज व उम्रा का ख्याल नहीं आया। बस सिर्फ़ आपको इतना याद है कि इस्लाम में 4 बीवियाँ रखने की इजाज़त है। हसीना बेगम की हकीकत आमेज़ बातें सुनकर यार खान के तेवर बदल गए। मर्दानगी ने जोश मारा। तलख लहजे में कहने लगे, हसीना, तुम इस बात को न भूल जाओ कि तुम औरत हो और मैं मर्द हूँ। अपनी हद में रहो। अब तो मुझे इस उम्र में इस्लाम सिखाने लगी, मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है। ये कहते हुए दनदनाते हुए घर से बाहर निकल गए। हसीना बेगम के दिलो दिमाग में दुख के सिया बादल मंडलाने लगे। आँखों में अंधेरा सा छा गया और दिल में गम की खूक सी उठी। फिर आँखें छम छम आंसू बहाने लगीं। उसने आसमान की तरफ नज़रें उठाईं। अश्कबार आँखें मुल्तजी दिलो दिमाग के साथ अपने दस्ते हिनाई दराज किए अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, मैं दुखियारी आपकी मदद और साया रहमत की तलबगार हूँ। मेरा घर वाला बहक गया है, इसे शैतान ने उचक लिया है, मैं इसे हदायत नहीं दे सकती।
हदायत आपने अपने पास रखी है, या अल्लाह मेरे सरताज को हदायत दीजिए। हसीना बेगम की 7 साला बेटी शाजिया दूसरे कमरे से उसके पास आई। उसने जब माँ की आंखों से आंसू बहते देखे तो उसने मायूसी के अंदाज में पूछा, मम्मा आप क्यों रो रहे हो? हसीना ने फ़ौरन अपने आंसू पोंछे और बेटी को टालते हुए कहने लगी, बस यूं ही मुझे आज अपनी मम्मी और पापा याद आ रहे थे। बेटी ने कहा, तो चलो न मम्मा, नानी और नानू के घर। हसीना बेगम के शब रोज़ तशवीश में गुजर रहे थे। यार खान दिन में 3-4 बार रजनी से मोबाइल फ़ोन पे बातें करते। घर में किसी हद तक उखड़ा उखड़ा सा माहौल पैदा हो गया था। चंद दिनों के बाद यार खान के भतीजे की शादी होने वाली थी। यार खान ने बड़े शौक़ से अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए बेहतरीन सूट बूट खरीदे। वो यूँ लग रहे थे कि जैसे उनके अपने बेटे की शादी हो। बारात के दिन यार खान के हम प्याला व हम नवाला उनके शाना बशाना थे। दूल्हे राजा की गाड़ी तरह तरह के फूलों से आरास्ता की गई थी। लड़की वालों ने बारात वालों के क़याम व ताम का इंतज़ाम शहर के सबसे आलीशान जंज घर में किया था। बारात में 150 आदमी थे, जिनमें यार खान के बीवी बच्चे भी शामिल थे। ढोल बाजे के साथ बारात घर से रुखसत हुई। यार खान खूब नाचे और अपने यारों को भी नाचने पर मजबूर करने लगे। जंज घर पहुंचने के फ़ौरन बाद निकाह ख्वानी की रस्म अंजाम दी गई। उसके फ़ौरन बाद बाराती खाने पे टूट पड़े, लेकिन यार खान के पेट में फतूर पड़ गया, इसलिए उन्हें मजबूरन हाजत बशरी के लिए बैतुल खला जाना पड़ा। रफ़ा हाजत से फ़ारग होने के बाद जब उनकी अंदर से दरवाजे के हैंडल पर नज़र पड़ी तो वो बग़ैर हैंडल के था। अंदर जाते वक्त तो उन्होंने दरवाजे को मामूली सा धक्का दिया था तो दरवाज़ा बंद हो गया था, मगर अब बग़ैर हैंडल के दरवाज़ा खुलना नामुमकिन था। यार खान के हवास गुम होने लगे। घबराहट से कपकपी शुरू हुई। वो बार बार दरवाजे पे हाथ फेरने लगे। कभी दरवाजे की ऊपरी शिगाफ में उंगलियां फंसाने की सही करते और कभी दरवाजे के निचले शिगाफ में शहादत की उंगली डालने का जतन करते। तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो यार खान ने फ़ौरन कोट की जेब से अपना मोबाइल सेट निकाला और अपनी अहलिया हसीना बेगम का नंबर डायल किया, लेकिन मोबाइल फ़ोन से उन्हें यह हुक्मनामा सुनाई दिया कि ये नंबर पहुंच से बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। उन्होंने अपने बड़े भाई का नंबर डायल किया तो वहां से भी उन्हें यही जवाब सुनने को मिला। उन्होंने यके बाद दिगरे अपने 4-5 दोस्तों के नंबर डायल किए तो किसी भी दोस्त से उनकी बात नहीं हो पाई। उनका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। बैतुल खला से दूर एक तरफ बाराती खाना खा रहे थे और दूसरी तरफ बाहर कुछ नौजवान लड़के लड़कियां और अधीर उम्र के लोग डक पे बज रहे पंजाबी गाने की धुन पे नाच रहे थे। यार खान ने चीख चीख के हेलो हाय में आवाज़ें दी, लेकिन उनकी आवाज़ बैतुल खला तक ही महदूद होकर रह गई। अचानक बैतुल खला से बिजली भी रुखसत हो गई। अब यार खान को अपने आसपास मौत के साए मुंडलाते मालूम होने लगे। अपनी ज़िंदगी भर के गुनाह यके बाद दिगरे याद आने लगे। अब उन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल याद आए। वो अपने आप को जीते जी कब्र में समझने लगे। तब उनके दिल के किसी गोशे से लरजती हुई आवाज़ ज़बां तक पहुंची और वो रोते गिड़गिड़ाते हुए अपने हकीकी खालिक व मालिक को पुकार उठे, या अल्लाह, मैं गुनाहगार सरापा हूँ, मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए, मुझे इस वहशत व तारीक जगह से बाहर निकाल दीजिए। मैं बकिया सारी ज़िंदगी आपके अहकामात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा और नूरानी तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँगा, मगर एक बार मुझ पे अपनी रहमत बख्शिश की निगाह डालिए। या अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, मेरा दम घुटा जा रहा है। यार खान पसीने से शराबोर हो रहे थे। बैतुल खला की तारीकी, गर्मी, ताफुन और घुटन के सबब उन्हें यूँ महसूस होने लगा कि चंद ही लम्हों के बाद वो ज़िंदगी की आखिरी हिचकी लेंगे। अचानक उनकी खोई हुई ताकत और हिम्मत उनके वजूद में लौट आई और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे दस्तक देना शुरू की। इत्फाकन हसीना बेगम बाहर से गुज़र रही थी कि उसे मर्दाना बैतुल खला के एक दरवाजे पे दस्तक सुनाई दी। वो पहले तो सहम गई, फिर उस दरवाजे के करीब गई और कान लगाकर ज़ोर से पूछने लगी, कौन हो, क्या बात है? यार खान ने कहा, मैं यार खान हूँ, 2 घंटे से यहाँ अंदर बंद हो गया हूँ। इस दरवाजे का अंदर से हैंडल नहीं है, बाहर से दरवाज़ा खोलो ताकि मैं बाहर आ सकूँ। हसीना बेगम के चेहरे पे शादी की खुशी की रौनक फ़ौरन काफूर हो गई। उसने हैरत से यार खान से पूछा, आप अंदर हैं? यार खान ने डूबती उभरती आवाज़ में कहा,
हाँ, मैं अंदर हूँ। हसीना बेगम ने कहा, अल्लाह पे भरोसा रखिए, हिम्मत और हौसले से काम लीजिए। मैं बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हूँ। हसीना बेगम ने बाहर से हैंडल घुमाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दरवाजे में मामूली सी जुम्बश भी नहीं हुई। फिर वो दौड़ कर गई और अपने देवर और देवरानी को इस वाक़े से आगाह किया। ये अफसोसनाक खबर चंद लम्हों में जंगल की आग की तरह तमाम बारातियों तक पहुंच गई। जिसने जहां सुना वो वहीं से जंज घर के बैतुल खला की तरफ दौड़ा। देखते देखते एक हजूम सा इकट्ठा हो गया। दर्जनों तजर्बाकार अफराद ने दरवाजे पे हाथ मारा, लेकिन दरवाज़ा था कि टस से मस नहीं हुआ। बिलाकर ये फैसला किया गया कि दरवाजे को तोड़ दिया जाए। एक आदमी के हाथ में मार तोड़ थमा दिया गया। मार तोड़ की 3-4 ज़रबें जब दरवाजे पे पड़ी तो दरवाज़ा टूट गया। अंदर से यार खान रोते हुए बाहर आए और सबसे पहले हसीना बेगम को गले लगाया। फिर चारों बच्चों को बारी बारी गले लगाने के बाद अपने बड़े भाई से गले मिले और रिक्कत आमेज़ लहजे में लोगों के हजूम की तरफ मुखातिब हुए और कहने लगे, मैं जीते जी कब्र में पहुंच गया था। ऊपर वाले की मेहर के ज़िंदा हूँ। दुनिया वालों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब ऊपर वाले का बुलावा आए, इसलिए संभल जाओ, अच्छे बुरे का ख्याल रखो। यार खान की भूख प्यास खत्म हो चुकी थी। उनके शऊर तहत शऊर और लाशऊर में कब्र की तारीकी और तन्हाई रच बस चुकी थी। दूसरे दिन जब वो बीवी बच्चों के साथ अपने घर पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मूछें कटवा दी। मुट्ठी भर लंबी दाढ़ी रखने का मुसम्मम इरादा किया। उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद मुअज़्ज़म को अपने घर पर दोपहर के खाने की दावत दी। मुफ्ती साहब जब मुकर्रर वक्त पर यार खान के घर पहुँचे तो यार खान ने मुफ्ती साहब से मशवरा चाहा। उन्होंने मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब, मैं एक ऐसा दीनी मदरसा कायम करना चाहता हूँ जिसमें दीनी और दुनियावी उलूम की तदरीस हो और उसमें सिर्फ यतीम बच्चे तालीम हासिल करें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुफ्ती साहब खुश हुए। उन्होंने कहा, जनाब, नेकी और पूछ आपका इरादा नेक है, इसे अमली जामा पहनाइए। यार खान ने कहा, मुफ्ती साहब, मेरा दूसरा इरादा ये है कि मैं इस साल हज करूं। हज का फार्म कहाँ से मिलता है? मुफ्ती साहब ने कहा, आपका ये इरादा भी नेक है, हज फार्म आपको हज हाउस से मिलेगा। यार खान अब वो पहले जैसे यार खान नहीं रहे थे। हर नेक काम में पहल करना अब उन्होंने अपना शार बना लिया था। उनकी ज़िंदगी दीनी रंग में रंग चुकी थी। तमाम नेकियां उन्होंने अपने दामन हयात में समेट ली थीं। एक रोज़ वो बड़े खुश व खुजू के साथ नमाज असर पढ़ रहे थे कि उनके मोबाइल फ़ोन पे बार बार रिंग ट्यून बजने लगी। जब वो नमाज से फ़ारग हुए तो मालूम हुआ कि रजनी की 6 कालें आ चुकी थीं। यार खान के चेहरे पे गम व गुस्से के आसार उभर आए। उन्होंने मोबाइल सेट एक तरफ रख दिया और ज़िक्रुल्लाह में लग गए। ईशा नमाज बाजमात पढ़कर जब वो घर लौटने लगे तो रजनी उन्हें फिर फ़ोन करने लगी। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। वो देर तक फ़ोन करती रही। आखिरकार उसने ये SMS किया, औरत वफ़ादार होती है और मर्द बेवफा होता है। जब रजनी बीच बीच में यार खान को फ़ोन करती रही तो यार खान ने तंग आकर अपने मोबाइल फ़ोन की सिम बदल दी। एक दिन यार खान ने मुस्कुराते हुए अपनी रफ़ीक़ा हयात हसीना बेगम को कहा, मैं सुबह नींद से बेदार होने के बाद जब तुम्हारे रुख ज़ेबा को देखता हूँ तो लम्हा भर के लिए मेरे दिलो दिमाग से कब्र की तारीकी, तन्हाई और वहशत का ख्याल ज़ाइल हो जाता है। हसीना बेगम का चेहरा यार खान की बातें सुनकर पुररौनक हो गया। वो बोली, मैं भी ये चाहती हूँ कि आप हर वक्त मेरी नज़रों में रहें। हसीना बेगम दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि खुदा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। शुक्रिया।